अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सनाउल्ला। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। मुल्क भर में यकबस्ता हवाओं और खून जमा देने वाली सर्दी की लहर जारी। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, हर शय सफेद हो गई। सिकरदू -18, अस्तोर -8 और किलात में पारा -7 तक गिर गया। कोयटा में दर्जा हरारत -3, पेशावर में 1, इस्लामाबाद में 0 और लाहौर में 2 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम, कौमी शाहराहें और मोटरवेज कई मकामात से बंद हैं। धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर, ट्रेनें भी लेट होने लगी। कराची समेत सिंध भर में CNG के लिए लंबा इंतजार। आज भी गैस स्टेशन बंद रहेंगे। तर्जुमान SSGC के मुताबिक मुख्तलिफ गैस फील्ड से मुयस्सर होने वाली गैस की मिकदार में कमी वाक़ हुई। घरेलू और कमर्शल सार्फिन को गैस पहुँचाने में मुश्किलात का सामना है। प्रेशर की कमी के बायस CNG स्टेशन को मजीद 24 घंटे बंद रखने का फैसला किया गया। कहते हैं अभी तक किसी ने राबता नहीं किया, घर का सारा सामान मलबे तले दब चुका है। बिलावल साहब, कराची के मसाइल सियासी इत्तेहाद तोड़ने से नहीं, करप्शन, लूटमार और कमीशन से इत्तेहाद तोड़ने पर हल होंगे। मुआफ़िन खुसूसी इत्तलात फिरदौस शिकावान का ट्वीट लिखा, कराची का असल मसला 1 दहाई से सिंध पर मुसल्लत करप्ट टोला है। जब तक ये करप्ट टोला रहेगा, सिंध और कराची की किस्मत नहीं बदलेगी। अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया है, इत्तेहादियों के साथ मिलकर अवामी मसाइल हल करेंगे। अवाम और सियासत के मैदान में नाकाम होने के बाद सियासी मुखालिफिन चोर दरवाजा ढूंढ रहे हैं। कमिश्नर कराची का मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर आयद पाबंदी खत्म करने का ऐलान। न्यू ईयर नाइट पर कराची का साहिल समुंदर खुला रहेगा, रास्ते बंद नहीं होंगे। सड़कों पर पार्किंग की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। कमिश्नर कराची के मुताबिक वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर डबल सवारी पर पाबंदी खत्म की गई। असलहे की नुमाइश, आतिशगीर मवाद रखने और वन व्हीलिंग पर पाबंदी आयद रहेगी। शहरी नए साल का जश्न जिम्मेदारी और मुहज़्ज़ब अंदाज में मनाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल समेत 8 नुकाती एजेंडे पर गौर। वफाकी काबीना को अहम मुशावरती इशारियों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वफाकी काबीना नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन के रद्द अमल का भी जायजा लेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 2 नए मेंबरान की तैनाती के लिए 15 जनवरी तक मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ किसी एक शख्स पर मुत्तफिक नहीं तो हम क्या कह सकते हैं। पुराने नामों पर इत्तेफाक नहीं हो रहा तो नए नाम दे दें। कानून के रास्ते में कोई मसलहत रुकावट नहीं बनेगी। करप्शन करने वालों को हर सूरत जवाबदेह होना पड़ेगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा जमानत से केस खत्म नहीं होता, जमानतें अदालतों का इख्तियार है, जमानतें आर्जी रिलीफ हैं। कोई चाहे जितना भी ताकतवर हो, जो करेगा वो भरेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला, शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। गहराई 42 किलोमीटर थी। ज़लज़ला सिकरदू, गिज़र, चलास और इतराफ में भी महसूस किया गया। ज़लज़ले के बाद गिलगित बल्तिस्तान की तमाम शाहराहें बंद। गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गिलगित से सिकरदू, हुंजा, अस्तोर और रावलपिंडी जाने वाली शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद हैं।
हुकूमत का आवाम के लिए न्यू ईयर सरप्राइज तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी अरसाल। पेट्रोल ₹2.61 महंगा करने की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल ₹2.25, लाइट डीजल ₹2.08 और मिट्टी के तेल की कीमत में ₹3.10 इजाफे की तजवीज़। नई कीमतों का इत्तलाक 1 जनवरी 2020 से होगा। भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। भारतीय आर्मी एक्ट में तरमीम, नए ओहदे के लिए सर्विस रूल्स में तब्दीली। भारतीय वजारत दिफा ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इनिंग्स भी जारी है। लाहौर शहर और गिरदोनवा को सर्दी ने जकड़ लिया है। पंजाब के कई शहरों का दर्जा हरारत कम होकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई की है। गुजरांवाला रीजन में धुंध और सर्दी की लहर बरकरार है। ज्यादातर इलाकों में धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में ठंडी हवाओं के साथ मतला अबर आलूद है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 3.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने जनवरी के पहले हफ्ते में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। पंजाब के दूसरे शहरों में भी शदीद सर्दी की लहर जारी है। साल का सर्द तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया है। सर्दी की शिद्दत कम होने का नाम नहीं ले रही। मौसम की आइंदा की पेशगोई के हवाले से जानेंगे हमारे नुमाइंदे अफजाल तालिब से। जी अफजाल, क्या पेशगोई की जा रही है लाहौर के मौसम के हवाले से? जी बिल्कुल, आज लाहौर जो है वो इस साल का सबसे सर्द 3 दिन करार दिया जा रहा है। आज सुबह से धुंध और सर्दी और सर्द हवाओं की वजह से दर्जा हरारत जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जिससे निपटने के लिए लाहौरी जो हैं वो घरों में, दफातर में हीटर, जबकि बाहर जो मजबूरन बैठने वाले वो आग जलाकर इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आइंदा 24 घंटे में बारिश का तो इम्कान नहीं, अलबत्ता 2 तारीख के बाद जो है लाहौर और पंजाब के बेशतर अजला में बारिश होगी, जिससे सर्दी की शिद्दत में कदरे कमी आ गई। जबकि पहाड़ी इलाकों पर भी जो है वो बर्फबारी की पेशेंगोई की गई है, जिससे जो है स्नोफॉल के ख्वाहिशमंद जो लोग हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि वो वहाँ जाकर एंजॉय कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब। अब रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां मतला अबरालूद है, गहरे बादल छाए हुए हैं और सर्दी में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। हमारे नुमाइंदे एहतशामुल हक उनसे मजीद जानेंगे। दी एहतशाम, कहिएगा कितनी सर्दी पड़ रही है यहाँ पर? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी शदीद सर्दी है और साल 2019 का जो आखिरी दिन है ये फैसलाबाद का सबसे सर्द दिन है। आज महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है, जबकि ज्यादा से ज्यादा आज दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 दिन तक यही सूरत हाल रहने का इम्कान है, जबकि जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब हल्की बारिश का इम्कान है और जुमे के रोज धूप निकलने के इम्कान हैं। लेकिन अगर बारिश ना हुई तो फिर ये सिलसिला जो है यही चलता रहेगा, बादलों का और सूर्य ना निकलने का। और आइंदा जो बुध और जुमेरात आएगा तब धूप निकलने के इम्कानात महकमा मौसमियात की तरफ से बताए जा रहे हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि इस मौसम में जितना हो सके बाहर निकलने से बचें, सर्दी से बचें और जितना मुमकिन हो जो गर्म जिस्म को हरारत देने वाले अशिया, मशरूबात वगैरह उनका इस्तेमाल करें। जी बहुत शुक्रिया एहतशाम, आपने में तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन के 2 नए मेंबरान की तैनाती का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन मेंबरान की 15 जनवरी तक तैनाती की मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस अतहर बेनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, अगर पुराने नामों पर इत्तफाक नहीं हो रहा तो नए नाम दे दें। कायदे-ए-वान और अपोजिशन लीडर 22 करोड़ में से एक बंदा नहीं ढूंढ सकते तो ये दुरुस्त नहीं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे साकिब बशीर से। जी साकिब, आज क्या कार्रवाई रही? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तैनाती के केस पर समाअत हुई है। अदालत से मजीद वक्त मांगा है हुकूमत की जानिब से, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 जनवरी तक ये इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती की मोहलत दे दी है। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को आज जो लीगल एडवाइजर हैं कौमी असम्बली के, वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने ये मौकफ अपनाया कि जो पार्लिमानी कमेटी है उनके रूल्स, जो 2011 की कमेटी थी वही रूल्स उसमें अभी उनको इख्तियार किया
हुआ है, तो अदालत के सामने ये मामला रखा गया। तो चीफ जस्टिस अतर मिनाला की जानिब से ये कहा गया कि जो नए मेंबरान के साथ जब कमेटी बनती है तो वो रूल्स में तब्दीली भी कर सकती है और अपनी मर्जी से और इत्तेफाक राय से नए रूल्स वज़ा किए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनाला की जानिब से ये भी कहा गया कि 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदे कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं और उनसे कोई ऐसी गलती सरजद नहीं हो सकती और यही जो पार्लियामान की सुप्रीमेसी है और हम उनकी कदर करते हैं। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि कायदे ईवान और अपोजिशन लीडर की जानिब से अभी तक किसी काबिल शख्स के नाम पर इत्तेफाक ना होना ये भी कोई अच्छी चीज नहीं है। चीफ जस्टिस अतर मिनाला ने 15 जनवरी तक वक्त देते हुए हुकूमत को वक्त देते हुए ये तवक्को की है कि 15 जनवरी को अवाम के लिए कुछ खुशखबरी आएगी। अब इस केस की मजीद समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते में 15 जनवरी को मुकर्रर की गई है। जी बहुत शुक्रिया साकिब, आपने में तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल समेत 8 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन के रद्द-ए-अमल का भी जायजा लिया जाएगा। काबीना इजलास जारी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत और इस इजलास में मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल समेत 8 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन के रद्द-ए-अमल का जायजा भी इसी इजलास में लिया जा रहा है। वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है। काबीना इजलास में अहम मुआशी इशारियों पर ब्रीफिंग भी दी जा रही है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद गिलज़ई से। जी रिजवान, वफाकी काबीना के इजलास की क्या तफसीलात है आपके पास? जी मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।